हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। आई होप आपको सेशंस मैथ्स के पसंद आ रहे होंगे और आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाके पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। तो इस सेशन में हम कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जो डायरेक्ट मतलब जो भी हमारे लिए एग्ज़ाम में स्पीड से अपना आंसर लिया, हमें बेसिक्स के थ्रू नहीं जाना पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी स्टैंडर्ड होती है कि हमें बस याद रखें तो हो जाता है काम, आज देखते से आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा ये पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही होंगे, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि कोई भी एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पे कोई थीटा एंगल है। तो ये 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग है वो हमारा होता है बेस। समझे फ्रेंड्स? एक बार और बताता हूँ। चलो, लेट इट सपोज अगर थीटा यहाँ नहीं है, थीटा यहाँ नहीं है, थीटा यहाँ बोल दिया गया है, तो फ्रेंड्स 90 के सामने हमें हाइपोटेनियस तो पता ही है, तो थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब हमारी परपेंडिकुलर ये हो चुकी है और ए बी जो है वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो एक चीज़ और, जो पाइथागोरस होती है उसमें जो हाइपोटेन्यूस है हमारा, उसका स्क्वायर जो कि बराबर होता है हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर पे प्लस बेस के स्क्वायर पे। ये एक हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। सेकंड, हमारा साइन थीटा। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन कॉट। ओके, तो ये हमारा होता है। वैसे आपको ये याद रखने के लिए आपको एक चीज़ पता ही है, ट्रिक पंडित, भद्री, प्रसाद, नीचे हर हर भोले। ये हमारा हो गया साइन का, ये हमारा हो गया कॉस का, ये हमारा हो गया टेन का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया। एक चीज़ और, अब जैसे आपको कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। नहीं, अरे क्या हो गया इसको, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया जिसमें यहाँ 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये आपको कुछ दे रखा है, मान लीजिए 3, ये आपको दे रखा है 5, है ना। अब आपसे पूछा है टेन थीटा, टेन थीटा पूछ लिया, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा परपेंडिकुलर का, ये हमारी परपेंडिकुलर है या हमारी हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब हमें निकालने का है ये बेस, नीचे वाला एरिया ये जो है वो निकालना है। तो हमारा ये बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 25, 3 का हमारा 9 हो गया, 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि हो गया बी स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 इक्वल्स टू हमारा बेस का स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू √16 जो कि हो गया हमारा 4। तो ये हमारा आ गया 4। टेन थीटा हमारा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, बेस हमारा क्या है 4, तो टेन थीटा हमारा आ गया 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आया आपको। ये एक स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं। और इससे रिलेटेड हमें कुछ ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिपलेट्स क्या क्या है, जो हमारे जनरल ट्रिपलेट्स होते हैं, एक होते हैं 3 4 5, ये लास्ट वाला जो सबसे बड़ा हुआ हाइपोटेनस हमेशा ये याद रखिएगा, 3 4 5। फिर हमारा होता है 5 12 13, 5 12 13 हमारा एक ट्रिपलेट हो गया। 5 12 13 के बाद हमारा नेक्स्ट होता है 10 60, नहीं सॉरी 11 60, 10 नहीं 11 60 61 एक हमारा ट्रिपलेट हो गया। फिर हम जाते हैं तो 7 24 25 हमारा एक ट्रिपलेट हो गया जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 8 15 17
समझ पा रहे हैं आप? लाइक कोई भी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे दे रखी है 8, यहाँ पे दे रखी है 17, तो उसका ऑलवेज से आंसर 15 आएगा। हमें इतना सारा पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। 8 15 है तो ये 17 है, और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल वाले फैक्ट में ही होगा। फिर हमारा एक है 9 9 40 41, 9 40 41। फिर हमारा है 12 35 37। फिर हमारा है एक और क्या होता है 20 21 29, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर हमारा और क्या इंपॉर्टेंट है 16 63 65, एक हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स इसके मल्टीपल भी, जैसे 3 का डबल कर दिया, 3 4 5 का डबल कर दिया, जैसे 6 8 10, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। 5 12 13 का डबल कर दिया, मतलब 10 24 26, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो आपका टाइम बचाएगा एग्जाम में, और कुछ नहीं। एक नॉर्मल इंसान से आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ मैं। एक चीज़ और जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स होते हैं। आपको ये बताइए, एक ये 90 डिग्री, 45 की 45। अब अगर हमें यहाँ पे 45 एक एंगल दे रखा है, तो और हमें पता है कि एंगल के जो भी सारे ट्रायंगल के जिसके भी अंदर एंगल होते हैं उसका सारे को सम 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 45 है, तो बट ऑब्वियस ऊपर वाला 45 ही होगा। तो इस केस में साइड्स क्या होती हैं? तो इस केस में अगर हम साइड देखें तो ये होती है 1 1, और ये √2। कैसे? इसका मैं प्रूफ देता हूँ। अपन 1045 ले लेते हैं। 1045 क्या होता है? 1 होता है 1। तो अगर हम यहाँ से लगाएं 1045, तो ये हो गया 1/1 आ गया, ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये इसको बेस मान लिया, इसको बेस मान लो, दोनों में से हमारा रिजल्ट 1045 सेम ही आ रहा है। ठीक है, अगर हम चलो साइन थीटा लगाते हैं, साइन 45 लगाते हैं, तो यहाँ से लगाते हैं अगर हम साइन 45, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया 1, हाइपोटेनस 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है। तो इस तरीके से अगर ये 45 डिग्री दे रखा है, तो इसका ऑलवेज बेस यहाँ पे और परपेंडिकुलर 1 होगा, और उसकी हाइपोटेनियस √2 होगी। नेक्स्ट है हमारा 60-30 वाला ट्रायंगल। अगर 60-30 वाला ट्रायंगल आता है और आपसे बोल दिया गया है कि इसकी साइड्स बताइए, तो आप में इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी साइड्स आपको मिल जाएंगी, नीचे 1, मतलब 30 के सामने 1, नीचे 1 नहीं, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और 90 के सामने 2। ये आपका रिजल्ट है। कैसे? पाइथागोरस भी लगा लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। सिंपल सा फैक्ट है, हमारी पाइथागोरस तो प्रूफ हो गई। ठीक है, साइन 10 और कॉस अपन प्रूफ करके देखते थे। साइन 60 मान लो, साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन 60 कितना होता है हमारा? √3/2। यहाँ पे भी आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3/2 आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2 आ रहा है। 10 अगर लगा ले, 10 60 हमारा होता है √3, जिसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर √3, बेस हमारा हो गया 1, तो √3। 10 30 लगा ले तो परपेंडिकुलर अब 1 हो गया, तो ये 1/√3। तो इससे हमारा एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल पे प्रूफ होता है कि 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, 45 भी हो गया। अब हमारा एक आता है सबसे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये रेयरली आता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में काउंट होता है, और इसको जो कर देता है वो बहुत अच्छी बात है जो कर दे, क्योंकि इससे ही हमारी कट ऑफ क्लियर होती है। क्योंकि ये सब तो हर कोई कर पाता है, और ये गिने चुने लोग कर पाते हैं। इस ट्रायंगल में 75 के सामने जो साइड्स होती हैं वो होती हैं √3 + 1। ठीक है, 15 के सामने जो होती हैं वो होती हैं हमारी √3 - 1, और जो हमारी हाइपोटेनस होती है वो होती है हमारी 2√2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया? तो अगर हम देखें यहाँ से अब अपन पूरा हमारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हमें कभी कभी 10 15 की वैल्यू पूछी जाती है। 10 15 की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √3 - अपॉन √3 + 1, ये हमारी हो गई। अगर हमें साइन 15 की पूछ ली तो √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अगर साइन 75 की पूछ ले तो √3 + 1 अपॉन 2√2। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स हैं जो आपको अच्छे से रटने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये अच्छे से आप रट लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये हमारे कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको एकदम से रटने हैं।
ये फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो सब लाइक करिए, शेयर करिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।